चाहूंगा मैं तुझे साँझ। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मोहम्मद रफी साहब को तो पसंद करते हैं, उनके गानों को तो पसंद करते हैं। जाने वालों जरा तो प्लीज उनके लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक लाइक और एक कमेंट प्लीज रफी साहब के लिए कर दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी हस्ती की कि जिसने संगीत की दुनिया के धारा प्रवाह को ही बदलकर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मोहम्मद रफी साहब की। और मैं रफी साहब के गानों को लेकर आपसे अक्सर चर्चा करता ही रहता हूं, क्योंकि मोहम्मद रफी साहब अकेले एक ऐसे गायक कलाकार हैं जिन्हें आज भी दुनिया उसी शिद्दत से याद करती है जिस तरह पहले याद किया करती थी। तो आज मैं उनका एक जबरदस्त गाना आपके लिए लेकर आया हूं, फिल्म दोस्ती है। आपने जरूर देखी होगी, ऐतिहासिक फिल्म है भारत के हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास की, जिसे जितनी बार भी देखो मन ही नहीं भरता है। इतनी प्यारी कहानी, एक लंगड़े और एक अंधे दोस्त के बीच में जो मानवीयता का रिश्ता दिखाया गया है, इसे दोबारा से फिर उसी तरह से नहीं दोहराया जा सका। हिंदी सिनेमा भी इस बात को दोबारा नहीं दिखा सका कि कितना प्यार, कितनी मोहब्बत, कितनी गहरी दोस्ती इस फिल्म में दिखाई है। और ये एक ऐसा रिश्ता है दोस्तों, दोस्ती कि जिसे हम खुद बनाते हैं। दुनिया में माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार ये तो गिफ्ट में मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। इसलिए दोस्ती का ये रिश्ता बहुत ऊंचा और बहुत आला होता है। तो चलिए हम बात करते हैं फिल्म दोस्ती के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म रिलीज हुई थी 6 नवंबर सन 1964 को और इस फिल्म का निर्देशन यानी डायरेक्शन किया था सत्येन बोस ने। और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था ताराचंद बड़जात्या ने। ताराचंद बड़जात्या ये कौन है आप जानना चाहते होंगे, तो आपने राजश्री बैनर की फिल्में तो जरूर देखी होंगी, जैसे कि हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया वगैरह। यही है राजश्री वाले जिन्होंने दोस्ती जैसी महान फिल्म का निर्माण किया था। और उस वक्त में किया था जब बहुत कम संसाधन हुआ करते थे, फिल्में ब्लैक बना करती थी, कलाकार तो उस जमाने के इतने आला दर्जे के हुआ करते थे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। इसमें सुशील कुमार और सुनील कुमार ने जो अभिनय किया है उसकी मिसाल आज तक नहीं मिलती। और दोस्तों, इस ऐतिहासिक फिल्म का संगीत दिया था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, जो कि आज तक लोगों के दिलों में राज करते हैं। ना जाने कितनी फिल्में हैं जो संगीतकार लक्ष्मीकांत ने अपने प्यारे सुरों से सजाई हैं। इतना प्यारा संगीत देते थे कि आज भी उनके बनाए हुए गानों को लोग सुनना पसंद करते हैं। और दोस्तों, एक खास बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को उस साल फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, क्योंकि इस फिल्म का संगीत उस साल की सभी फिल्मों से सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट था। इतना प्यारा संगीत कि आज भी सुनो तो कानों में रस घुल जाता है। बात फिल्म के संगीतकार की हो और गाने के लेखक की ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। इस गाने के लिरिक्स जो लिखे थे वो लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। और मजरूह सुल्तानपुरी साहब जब अल्फाजों को लिखा करते थे तो अल्फाजों की गहराई में पहुंच जाया करते थे। उनके तर्कश में न जाने कितने तीर थे जो कहां कहां से निकलकर आते थे और दिलों को चीर जाते थे। दोस्तों, आप मजरूह सुल्तानपुरी के गानों को सुनिए, आप उनके अंदर जो अल्फाज लिखे हुए हैं उन पर गौर कीजिए, आप एक अलग ही दुनिया में चले जाएंगे। वाकई में शायरी का एक अलग ही मजा मजरूह सुल्तानपुरी के साथ। और मैं जिस गाने की बात कर रहा हूं वो तो ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। मेरा ही नहीं, करोड़ों लोगों का फेवरेट है। जब भी इस गाने को सुनता हूँ हार्ट टचिंग फीलिंग महसूस होती है दोस्तों। इतना प्यारा गाना। तो मैं इस गाने के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ जो कि आपने भी सुना होगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं न दूंगा। फीलिंग्स देखिए आप इस गाने के अंदर। चाहूंगा मैं तुझे, किसी को चाहना, टूट कर चाहना। अरे कोई लड़की थोड़ी है भाई, एक दोस्त को टूट कर चाहता है दूसरा दोस्त। एक लंगड़ा है और दूसरा अंधा है, लेकिन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए जो जज्बात हैं वो ना तो लंगड़े हैं ना तो अंधे हैं और ना ही कोई लालच है। एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत चाहते हैं एक दूसरे को। परिस्थितियों ने एक दूसरे से अलग कर दिया है, जुदा कर दिया है। ऐसे में याद आ रही है दोस्त की और गाना गा रहे हैं। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे, आवाज मैं ना दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि दोस्तों, इस गाने की जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरह से है कि जो लंगड़ा वाला दोस्त है ये पढ़ रहा है, इसको पढ़ा रहा है इसके टीचर, और इसकी भलाई के लिए जो अंधा वाला दोस्त है वो दूर हो गया है। उस पर इल्जाम लग गए हैं, उसे भिखारी साबित कर दिया गया है।
उसे फकीर साबित कर दिया गया है, लेकिन उसके दिल में दोस्ती का जो जज्बा उसे कौन मिटा सकता है। वो बीमारी की हालत में भी निकल पड़ता है घर से, और जब दिल दुखता है तो वो गाना गाता है। आगे बढ़ते हैं, गाने का अंतरा शुरू होता है और दोस्त कहता है, देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा। देख मुझे सब है पता। इस गाने के जो अल्फाज हैं मधुर सुल्तानपुरी साहब ने न जाने कहां से निकाल कर लेकर आए थे जनाब। और बस क्या कहूं मैं दोस्तों, इस गाने को रात की तन्हाई में कभी आपका दिल टूटा हुआ हो तो सुनना, यकीन मानिए एक अलग ही दुनिया में आप चले जाएंगे। फीलिंग का खेल है साहब, आजकल के लोगों में तो फीलिंग है ही नहीं, लेकिन अगर आपके अंदर है तो जरूर सुनना इस गाने को। इसके बाद गाना फिर आगे बढ़ता है दोस्तों, और गाने में जो अल्फाज आते हैं, आय हाय, कभी गुनगुनाता हूं ना मैं तो क्या बताऊं, मैं तो जज्बाती हूं, आप पता नहीं क्या हो, आपके अंदर वाली फीलिंग है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अंदर बहुत ज्यादा जज्बात हैं। गाना आगे बढ़ता है, दर्द भी तू चैन भी तू, कह रहे हैं कि दर्द भी तू है और चैन भी तू है, दरस भी तू है और नैन भी तू है। दर्स मतलब दृश्य जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो भी तू है, नैन यानी कि आंख वो भी तू है। मैं आंख खोलता हूं तो मेरी आंख तू है, आंख के सामने जो दृश्य आता है वो भी तू है। फिर कहते हैं कि मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा। दो अंतरों का छोटा सा गाना है, लेकिन दिल को चीर कर रख दिया है रफी साहब ने। अगर गाने के बोल ना होते तो संगीत ना होता, और संगीत ना होता तो फिर आवाज भी ना होती। गाने को लिखने वाले ने दिल चीर कर रख दिया, गाने का संगीत देने वाले ने पूरी मेहनत से संगीत तैयार किया, और गाना गाने वाले ने तो क्या कहें दोस्तों। अगर रफी साहब इस गाने को ना गाते तो कोई दूसरा इस गाने को इस तरह से नहीं गा सकता। यह है क्वालिटी रफी साहब की, कि जिस गाने को गाया अमर कर दिया। दोस्तों मोहम्मद रफी साहब, मैं उनके बारे में क्या बात करूं, शुरू तो कर लूंगा लेकिन खत्म नहीं कर पाऊंगा, इतने गाने हैं उनके। एक आध गाना लेकर मैं आपके सामने आता हूं, आपसे बात करता हूं, मुझे भी अच्छा लगता है। अल्फाजों के जादूगर मधुर सुल्तानपुरी और जितने भी पुराने लेखक लिखने वाले हैं, वाकई में ये लोग कमाल किया करते थे। अंत में मेरी आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा।